गुड मॉर्निंग एवरीवन। लोकसभा का सेशन शुरू होता है। आज का एजेंडा है एक इम्पोर्टेंट बिल पर बात करना। यह बिल हमारे बच्चों के फ्यूचर और एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए प्रपोज किया गया है। अब मैं एजुकेशन मिनिस्टर को इनवाइट करता हूं इस बिल को प्रपोज करने के लिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं इस बिल को इंट्रोड्यूस करने आया हूं जो हमारे स्टूडेंट्स के लिए एक इम्पोर्टेंट हक देता है, राइट टू फ्री इंटरनेट फॉर स्कूल इन एजुकेशन। इस बिल का एम है कि हर स्कूल में फ्री इंटरनेट दिया जाएगा जिससे स्टूडेंट अपनी पढ़ाई में इम्प्रूव कर सके। मैं चाहूंगा कि सभी एमपीज इस पर अपने विचार व्यक्त करें और बिल को सपोर्ट करें। इस बिल पर डिस्कशन के लिए फ्लोर ओपन है। अब मैं रूलिंग पार्टी के एमपीज को इनवाइट करता हूं अपने विचार व्यक्त करने के लिए। धन्यवाद अध्यक्ष जी। ये बिल हमारे स्टूडेंट के लिए एक हिस्टोरिक कदम होगा। आज के इस डिजिटल जमाने में इंटरनेट एजुकेशन का एक जरूरी हिस्सा बन गया। इससे स्टूडेंट को ग्लोबल रिसोर्सेज तक एक्सेस मिलेगी और उनकी पढ़ाई और भी इफेक्टिव होगी। क्या रूलिंग पार्टी के एमपी को कुछ कहना है? धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं इस बिल का पूरा समर्थन करता हूं क्योंकि आज के समय में इंटरनेट सुविधा ही नहीं बल्कि जरूरी बन गई है। फ्री इंटरनेट स्कूल में इक्वल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी जिससे हर बैकग्राउंड के बच्चे को समान एक्सेस मिलेगा। यहाँ दुनिया भर के रिसोर्स और नॉलेज तक पहुँचने का एक प्लेटफॉर्म देगा। धन्यवाद। धन्यवाद। क्या रूलिंग पार्टी के मेंबर अपने विचार व्यक्त करना चाहेंगे? जी अध्यक्ष जी, मैं यह बताना चाहूंगी कि डिजिटल लिटरेसी हमारे देश के डेवलपमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट कदम है। ये बिल ना सिर्फ स्टूडेंट्स के पढ़ाई के लिए हेल्पफुल होगा बल्कि टीचर्स के लिए भी एक टीचिंग और बेटर टीचिंग रिसोर्स के लिए हेल्पफुल होगा। इसका इम्प्लीमेशन जल्दी होना चाहिए। थैंक यू। धन्यवाद। अपोजिशन पार्टी के मेंबर कुछ कहेंगे? धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। हम आपके इस बिल के उद्देश्य से सहमत हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल कंसर्न्स है जिसे गवर्नमेंट को एलोकेट करना, एड्रेस करना चाहिए। पहला सवाल है फंडिंग का। क्या गवर्नमेंट ने बजट एलोकेट किया है? दूसरा सवाल है रूरल एरियाज में आपका इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना संभव होगा? आज भी कई जगह बिजली की समस्या है, इंटरनेट दूर की बात है। अध्यक्ष जी, मैं इस बिल के मोटिव को समझता हूं, लेकिन कुछ सवाल फिर भी उठाना चाहूंगा। क्या गवर्नमेंट ने इस इनिशिएटिव के लिए फंडिंग का प्रॉपर प्लान किया है? हर स्कूल तक इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना आसान नहीं है। जब तक रोड मैप क्लियर नहीं होगा तब तक ये जो बिल है सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। अध्यक्ष जी, अपोजिशन के सवालों का जवाब देना जरूरी है। पहली बात, गवर्नमेंट इस बिल के लिए 5000 करोड़ का बजट एलोकेट किया गया है जो फेज वाइज रूरल और अर्बन स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेगा। दूसरी बात, साइबर सेफ्टी और डिजिटल एजुकेशन के लिए एक अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया जाएगा। हम सिर्फ सपने नहीं देख रहे हैं बल्कि उन्हें पूरा करने के लिए तैयारी भी कर रहे हैं। अध्यक्ष जी, मैं यह याद कराना चाहूंगी कि अगर इंटरनेट का मिसयूज हो गया तो क्या स्टेप्स लिए जाएंगे। स्कूल में साइबर सेफ्टी और डिजिटल एथिक्स भी सिखाना जरूरी है। केवल इंटरनेट प्रोवाइड करना ही काफी नहीं होगा बल्कि उसका सही इस्तेमाल भी करना सिखाना होगा। अध्यक्ष जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन ग्राउंड का रियलिटी का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा? कई योजनाएं शुरू हुई है लेकिन इन तक नहीं पहुंची। इसका अकाउंटेबिलिटी सिस्टम क्या होगा? अब रूलिंग पार्टी के एमपी जवाब दे। अध्यक्ष जी, मैं सभी एमपीज के पॉइंट को कंसीडर करती हूँ। ये बिल सिर्फ एक पॉलिसी ही नहीं, एक रिवॉल्यूशन है। अकाउंटेबिलिटी के लिए एक सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जाएगा जिसमें स्कूल लेवल रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री तक पहुंचेंगी। हर फेज का ऑडिट होगा और अगर कोई कमी होगी तो उसे तुरंत ठीक किया जाएगा। अब सभी एमपीज अपने सीट पर बैठ जाए। बिल पर वोटिंग करने का समय आ गया है। जो लोग बिल के समर्थन में है वो हाँ बोले और जो विरोध करते हैं वो ना बोले।
मेजॉरिटी मेंबर्स के समर्थन से यह बिल पास हो गया है। अब यह बिल प्रेसिडेंट के पास जाने के लिए तैयार है। साइलेंस, साइलेंस। लोकसभा का सेशन यहीं समाप्त होता है। मैं सभी एमपीओ को धन्यवाद देता हूं कि आप सभी ने इस बिल पर कंस्ट्रक्टिव डिसीजन किया है। यह एक मिसाल है कि कैसे हम सब मिलकर देश का भविष्य सुधार सकते हैं। धन्यवाद। मैं यह बिल देखकर खुश हूँ कि यह बिल हमारे स्टूडेंट के लिए एक इम्पोर्टेंट कदम है। मैं इस बिल को अपनी स्वीकृति देती हूँ। अब यह एक कानून बन चुका है। Hello everyone. In this enactment, we have seen that how a law is passed in our Parliament House. ये प्रोसेस सिर्फ डिस्कशन का नहीं, बल्कि देश के भविष्य के लिए सोचने का एक तरीका है। इसमें डिबेट और डिस्कशन, मतलब यहाँ पे देखा जा सकता है कि कैसे डिबेट और डिस्कशन के थ्रू हमारे कंट्रीज में, हमारे पार्लियामेंट हाउस में किसी भी लॉ को पास किया जाता है। थैंक यू।